जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर कि शुक्र अब तक स्वराशि में थे और अब वो अपने मित्र बुध की घर में यानी मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र देव आने वाले समय में यदि हम देखें तो 2 मई से लेकर 30 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे। अब शुक्र बुध की राशि में अधिकतर जब भी जाते हैं तो अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं क्योंकि ये उनके मित्र का घर है। फिर भी वीडियो के शुरुआत करने से पहले डायरेक्ट राशिफल को ही बताते से पहले मैं आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि आखिर ये शुक्र मिथुन राशि में जाकर करेंगे क्या, इनका भ्रमण या 28 दिन में किन किन नक्षत्रों में होगा, उसका आपके जीवन पर क्या इफेक्ट आने वाला है और फिर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि आपको ये एग्जैक्टली होता क्या है और इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और ऐसा क्यों है, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट अपनी राशिफल भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी राशि से हम ये जानेंगे कि शुक्र आपकी राशि से किस भाव के अंदर चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि वो प्लेनेट कौन है जो राशि परिवर्तन कर रहा है। वो राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह शुक्र है। और शुक्र क्या होता है? शुक्र को काल पुरुष का दूसरा और सातवां घर कहा गया। यदि अगर देखा जाए सुख सुविधा, भौतिक सुख संसाधन, विवाह का कारक, सुख सौंदर्य का कारक, जीवन में खुशियों का कारक, वैवाहिक जीवन की ब्यूटी का कारक ग्रह शुक्र है। कोई भी लग्जरी चीज, कोई भी सुंदरता और कोई भी आकर्षण बिना शुक्र के अधूरा है। और शुक्र ग्रह जब जब ब्रह्मांड में अच्छी स्थितियों में होता है तो समझ लीजिए हर व्यक्ति विशेष के जीवन में शुक्र से संबंधित अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। अब शुक्र को फाइनेंस का कारक कहा गया क्योंकि काल पुरुष में ये दूसरे घर से संबंधित होता है। जिस प्रकार से बृहस्पति आचार्य हैं उसी प्रकार से शुक्र भी दैत्यों के आचार्य हैं। तो दोनों आचार्य ही, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी इनके भीतर नहीं है। इनके अंदर अवश्य ही कला है, कला में ये निपुण है। अब ऐसा एक शुक्र ग्रह मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करता है जो कि बुध की राशि है। अब बुध वाणिज्य के कारक हैं, लेखा जोखा का कारक है, जहाँ अकाउंटेंसी आती है, जहाँ भाषा शैली का प्रयोग होता है, जहाँ टीचिंग लाइन्स आती हैं, जहाँ लोगों से डीलिंग आती है, आपका काम सारा ऐसा है जिसमें आप बोलने का काम ज़्यादा करते हैं, वहाँ बुध आपको मिलेगा। अब बुध 3 नंबर की राशि यानी मिथुन में है तो तीसरा नंबर है कम्युनिकेशंस का, यानी शुक्र अब कम्युनिकेशंस की राशि में जाएंगे। अगर धन कमाना है तो कम्युनिकेशंस के रूप में जाना पड़ेगा। धन कमाना है तो अपने आप को लोगों के बीच में लाना पड़ेगा। धन कमाना है तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में अपने आप को दर्शाना पड़ेगा कि मेरे भीतर इतनी काबिलियत है या मैं ये सब चीजें गुण अपने भीतर रखता हूँ। क्योंकि 3 नंबर की राशि वायु तत्व राशि है तो जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना अच्छा। ये समय आपके मन में पैसा कमाने के लिए नए नए आइडियाज देगा क्योंकि शुक्र धन का कारक और धन का कारक मिथुन राशि के अंदर जा रहा है। मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है, यानी विचार बहुत सारे आने वाले समय में आपके जीवन में कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए, नई नई योजना बनाने का मौका मिलेगा। जीवन को कैसे आकर्षक बनाया जाए, व्यक्तित्व को कैसे आकर्षक बनाया जाए, ये सब भी आपके जीवन में आएगा। ये काम त्रिकोण राशि है तो इच्छाओं की प्रबलता भी ऐसी स्थितियों में देखी जाती है। ये काल पुरुष के तीसरे नंबर की राशि है, इसलिए टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, परिवर्तन भी इसी से ही संभव है। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने शुक्र को इन चीजों से जोड़ना है कि अगर पैसा कमाना है तो अब एक जगह बैठकर काम ना करें। इस दौरान अपॉर्चुनिटी ढूंढें बाहर से जुड़ने की, बाहर जाने की, विदेश जाने की, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, अपने आपके लोगों को दर्शाना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तब जाकर ये सब चीज़ें संपन्न होती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचिंग का प्रोफेशन है, लोगों के बीच पब्लिक डीलिंग का प्रोफेशन है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब शुक्र के कारक भी हमको पता लग गए, बुध के कारक भी हमको पता लग गए, तो उन दोनों से जुड़ के ये फल देने वाला और इसका असर सभी राशियों पर होगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ इस दौरान शुक्र 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जिसको कहेंगे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। यदि मित्रता के बारे में बात करें कि शुक्र मंगल से खास मित्रता नहीं रखता, शुक्र की राहु से बेहद मित्रता है। यानी अगर बीच के समय में देखें 28 दिन में अगर हम मध्य समय को निकालें तो ये ज्यादा अच्छा जाएगा। बाद में वो बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा शुक्र, तो एक औसत रिजल्ट देगा। यानी शुरुआत कुछ धीमी हो सकती है लेकिन एंड में चलते चलते आपके लिए रिजल्ट बेहतर होगा। वो लोग जिनको शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, बुध की दशाएं चल रही हैं, जिनका जन्म
मतलब मंगल राहु बृहस्पति यानी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या करेंगे शुक्र मिथुन राशि में जाके, कैसा महसूस करते हैं, किन चीजों पे असर पड़ने वाला है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई। किन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव अन्य लोगों के राशि के मुकाबले पड़ेगा, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, शुक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, उस चीज को अब हम यहाँ आपको विस्तार से बताने की प्रयास करेंगे। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है और आपकी राशि के लॉर्ड ब्रह्मांड में उस दौरान उच्चस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कम से कम 15 मई तक उच्चस्थ रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छा धनयोग सूर्य बुध बृहस्पति के द्वारा आपकी राशि से नवम में बना हुआ, यानी कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में फेवरेबल है, अच्छा है। शुक्र ने भी आपका पिछले समय में बहुत सहयोग दिया, क्योंकि शुक्र दशम के स्वामी होकर दशम भाव में ही चल रहे थे, लेकिन ये कर्म भाव में गया हुआ कर्म ग्रह, तो कर्म बहुत हुआ पिछले समय में, काम बहुत हुआ, पैसा उतना नहीं आया जितना काम हुआ है। और ये हमेशा से नियम है कि जब तक कर्म नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। यानी पिछले समय में आपने योजनाएं बनाई, पिछले समय में आपने मेहनत की, कार्य किया, अब उसका फल मिलने की बात है। और वो फल कहाँ से मिलेगा, जब शुक्र यहाँ के लॉर्ड होके वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि शुक्र जो कर्म का स्वामी है वो लाभ में पहुंच गया, यानी अब आपके द्वारा किए गए कर्म का लाभ मिलेगा। अब आपके कर्म के वजह से आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, काम धंधे में आपका इंक्रीमेंट होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में पैसा आना शुरू हो जाएगा कि मैंने अब तक तो पैसा लगाया है लेकिन अब पैसा आने की बारी है। उसके साथ पूर्ण रूप से सहयोगी हैं आपके योग कारक मंगल, कि मंगल शुक्र की स्थिति आप देखिएगा यहाँ बनी हुई है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि मंगल जो आपके लिए योग कारक है, चौथे और नवम के मालिक है, यानी सुख देने वाला ग्रह भी मंगल, भाग्य जगाने वाला ग्रह भी मंगल है, और योग कारक भी है, धन कारक भी है, और शुक्र के साथ बैठकर धन योग बनाता भी है, यानी शुक्र को फुल सपोर्ट है। राशि का लॉर्ड बहुत मजबूत है। आप देखिएगा कि 15 मई के बाद सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे, राशि के मालिक होकर दशम में दिग्बली हो जाएंगे। यानी वो लोग जो राज्य सरकार से संबंधित कार्य चाहते हैं, राजनीति में फायदा चाहते हैं, सरकारी लोगों से फायदा चाहिए, अधिकारियों से, नेताओं से फायदा चाहिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति इस दौरान बनती दिखाई दे रही है। मंगल नीच के हो जाएंगे 10 मई के बाद, और जो 10 मई के बाद मंगल नीच का होगा तो भाग्य का मालिक है वो, तो क्या है, भाग्य बनाने के लिए ज्यादा यात्राएं एफर्ट्स करना। चौथे का मालिक 12वें घर में नीच का है, तो परिवार को भी थोड़ा समय दें, अन्यथा परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं कि काम में ही लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत हमारे लिए समय निकालते ही नहीं। अन्यथा देखें तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जहां 9th हाउस में राजयोग धनयोग बनता है, तो वहीं शुक्र भी इस चीज के अंदर और बेहतरी करने के लिए तैयार है और 4 चांद लगाने के लिए तैयार हो रहा है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय, मैं इसको कह सकता हूं कि शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा।